घाट पर पहुंचकर ये जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है। जलते हुए मुर्दों के बीच में साल में एक बार मणिकर्णिका घाट पर महोत्सव भी होता है। मौत के मातम के बीच वो नाचती गाती हैं। भगवान शंकर जी द्वारा माता सती के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया गया था। इस घाट की विशेषता है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती। काशी के 84 घाटों में चर्चित एक घाट का नाम है मणिकर्णिका। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दाह संस्कार होने पर भी व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण अक्सर लोग अपने अंतिम समय में इसी घाट पर आना चाहते हैं। यहाँ पर शिव जी और माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसका निर्माण मगध के राजा ने करवाया था। सो फ्रेंड्स, आगे जानते हैं मोक्ष के द्वार मणिकर्णिका घाट के बारे में। हेलो, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मैं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं द अभी ब्लॉग। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया था। इस घाट पर पहुंचकर ये जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है। इस घाट की विशेषता है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती, यानी हर समय किसी न किसी का सौदा हो रहा होता है। हर रोज यहाँ 200 से 300 का अंतिम संस्कार किया जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार भगवान विष्णु ने भी हजारों वर्ष तक इसी घाट पर भगवान शिव की आराधना की थी। विष्णु जी ने शिव जी से वरदान मांगा था कि सृष्टि के विनाश के समय भी काशी को नष्ट न किया जाए। ऐसा है हमारा काशी। भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ पे आए, तभी से मान्यता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट से जुड़ी दो कथाएं हैं। एक के अनुसार भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड खोदा था। उसमें तपस्या के समय आया हुआ उनका श्वेत भर गया। जब शिव वहाँ प्रसन्न होकर आए
तब विष्णु के कान की मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई थी। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने भक्तों से छुट्टी नहीं मिल पाती थी। देवी पार्वती इससे परेशान हुई और शिव जी को रोकने हेतु अपने कान की मणिकर्णिका वहीं छिपा दी। शिव जी से उसे ढूंढने को कहा। शिव जी उसे ढूंढ नहीं पाए और आज तक जिसकी भी अंत्येष्टि उस घाट पर की जाती है वो उससे पूछते हैं क्या उसने देखी है। इस घाट की विशेषता ये है कि यहाँ लगातार हिंदू अंत्येष्टि होती रहती है और घाट पर चिता की अग्नि लगातार जलती ही रहती है, कभी भी बुझने नहीं पाती। इसी कारण इसको महाश्मशान नाम से भी जाना जाता है। एक चिता की अग्नि समाप्त होने पर दूसरी चिता में आग लगा दी जाती है। 24 घंटे ऐसा ही चलता है। वैसे तो लोग शमशान घाटों पर जाना नहीं चाहते, पर यहाँ देश विदेश से लोग इस घाट का दर्शन भी करने आते हैं। इस घाट पर आने पर यह एहसास होता है कि जीवन का अंतिम सत्य यही है। वाराणसी में 84 घाटों में सबसे चर्चित घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। मान्यता यह है कि भगवान शिव और माता पार्वती के स्नान के लिए भगवान विष्णु ने कुंड का निर्माण किया था, जिसे लोग अब मणिकर्णिका कुंड के नाम से जानते हैं। स्नान के दौरान माता पार्वती का कड़ फूल कुंड में गिर गया, जिसे महादेव ने ढूंढ कर निकाला। देवी पार्वती के कड़ फूल के नाम पर इस घाट का नाम मणिकर्णिका हुआ। दोस्तों, इस घाट की एक और मान्यता यह है कि भगवान शंकर जी द्वारा माता सती के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया गया था, जिस कारण इसे महाश्मशान भी कहते हैं। मोक्ष की चाह रखने वाला इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव पे यहीं पर आना चाहता है। जलते हुए मुर्दों के बीच में साल में एक बार मणिकर्णिका घाट पर महोत्सव भी होता है। यह महोत्सव चैत्र नवरात्र की सप्तमी की रात में होता है। इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बांधे हुए नगर वधुओं यानी कि सेक्स वर्कर हिस्सा लेती हैं। महाश्मशान पर अनूठी साधना का परंपरा शमशान नाथ महोत्सव का हिस्सा है। मौत के मातम के बीच वो नाचती गाती हैं। तो नाचते हुए वे ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उनको अगले जन्म में ऐसा जीवन ना मिले। मान्यता है कि जलती चिताओं के सामने नटराज को साक्षी मानकर वे यहाँ नाचेगी तो अगले जन्म में नगर वधु का कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। यहाँ क्यों आती है? यहाँ हम लोग आते हैं अपने मुक्ति पाने के लिए। यह परंपरा अकबर काल में आमेर के राजा सवाई मान सिंह के समय से शुरू होकर अब तक चली आ रही है। मान सिंह ने ही 1585 में मणिकर्णिका घाट पर मंदिर का निर्माण कराया था।
शमशान नाथ उत्सव में महाशमशान की वजह से जब कोई कलाकार संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मान सिंह ने नगर वधुआ यानी कि सेक्स वर्कर को आमंत्रण भेजकर बुलवाया। वो इसे स्वीकार कर पूरी रात महाशमशान पर नृत्य करती रही। तब से यह उत्सव काशी की परंपरा का हिस्सा बन गया। अपने मुक्ति की कामना करते हैं कि मरने के बाद लाइन में हम लोग ना आए। दोस्तों, ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। और ऐसे ही हमें फुल सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए द अभी ब्लॉग।